Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the third part of chapter 18. The name of this chapter Alexander and Peru. बच्चों आज हम आपके चैप्टर 18 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है वो भारत में प्रवेश करता है, यानी भारत में एंट्री करता है भारत को जीतने के लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो भारत के राजा हैं, जो उस टाइम भारत के राजा थे किंग पुरु, वो उनका सामना करता है। किंग पुरु उनके सामने झुकने से मना करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Alexander made all preparations for war when King Puru refused to surrender. King Puru also got ready for the battle. It was summer and the Jhelum river was in spat because the snow had melted. After heavy rains throughout the night, it was now difficult to cross the river. Alexander led his army in a surprise attack across the river at dawn. Means अलेक्जेंडर मेड ऑल प्रिपरेशंस, यानी जो अलेक्जेंडर है वो सारी तैयारियां पूरी कर लेता है फॉर वार, यानी युद्ध की सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशंस कर लेता है। व्हेन किंग, जब राजा पुरु रिफ्यूज टू सरेंडर, यानी जब राजा पुरु आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है, झुकने से मना कर देता है, तो वो युद्ध के लिए सारी तैयारियां कर लेता है। किंग पुरु ऑल्सो गोट रेडी फॉर द बैटल। किंग पुरु भी युद्ध के लिए अपनी तैयारियां करना शुरू कर देता है। इट वॉज समर, यानी गर्मियों के दिन थे। एंड द झेलम रिवर वॉज इन स्पैट। स्पैट का मतलब होता है भरा होना। तो गर्मियों के दिनों में जो झेलम नदी थी वो भरी हुई थी पानी से। बिकॉज मैंने क्योंकि द स्नो हैड मेल्टेड, क्योंकि बर्फ पिघल रहा था और जो बर्फ पिघल कर सारा पानी उस नदी में जा रहा था, तो नदी पूरे चढ़ाव पर थी, अपने पूरे उफान पर थी। आफ्टर हैवी रेन्स, यानी भारी बारिश के बाद, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भारी बारिश हो रही थी। इट वॉज नाउ डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, यानी बड़ा मुश्किल था नदी को पार करना। अलेक्जेंडर लेड हिज आर्मी इन अ सरप्राइज अटैक अक्रॉस रिवर एट डाउन, यानी अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ अचानक नदी के पास हमला कर दिया। King Puru army put up a great fight, but the wheels of their chariots got stuck in the mud. Alexander's army was mounted on elephants. The army of Kekias faced great disadvantage, but they fought bravely. King Puru himself was wounded. The army of King Ambi pursued King Puru at this critical time. King Puru raised his spear to strike King Ambi, but Alexander's soldiers captured King Puru. Means King Puru's army, जो King Puru था, राजा पुरु था, उसकी जो सेना थी, put up a great fight. उसने एक लड़ाई शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया। but the wheels of their chariots, chariots का मतलब जो उनके तांगे थे, जो जिन पर वो लड़ने के लिए आए थे, वो क्या हुए? गॉट स्टक इन मड। मड मींस कीचड़, वो कीचड़ में फंस गए। अलेक्जेंडर्स आर्मी वाज माउंटेड ऑन एलिफेंट्स, जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो थी हाथियों पर, वो हाथियों पर चढ़कर हमला करने के लिए आए थे। द आर्मी ऑफ द केकियास फेस ग्रेट डिसएडवांटेज, यानी जो केकियास की सेना थी, यानी जो राजा पुरु की सेना थी, उसे बड़ी ही क्या हुई? परेशानी हुई, उसे बड़ा ही नुकसान हुआ। बट दे फाउट ब्रेवली, लेकिन वो बहादुरी से लड़े। ब्रेवली का मतलब बहादुरी। किंग पुरु हिमसेल्फ वाज वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब जख्मी होना। जो राजा पुरु था वो जख्मी हो गया था। द आर्मी ऑफ किंग अंबी, यानी जो राजा अंबी था, परस्यूड किंग पुरु एट दिस क्रिटिकल टाइम। मींस क्रिटिकल टाइम का मतलब परेशानी के समय में जो राजा अंबी था उसने राजा पुरु की सहायता करनी चाहिए। किंग पुरु रेज्ड हिज स्पीयर। King Puru raised his spear to strike King Ambi. King Puru, जो राजा पुरु था, उसने अपना भाला उठाया और अंबी के मार दिया। क्योंकि अंबी जो है अलेक्जेंडर से जाकर मिल गया था, यानी अंबी भी जो है इस समय में पुरु पर हमला कर रहा था, इसलिए राजा पुरु ने उसे मारा। बट अलेक्जेंडर सोल्जर्स कैप्चर्ड किंग पुरु, लेकिन जो अलेक्जेंडर के सैनिक थे उन्होंने
किंग पुरु को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। King Puru was wounded and brought into the presence of Alexander as a prisoner. Alexander looked at the tall figure of Puru, bleeding and in pain because of the wounds. He saw no trace of pain on Puru's face, nor was there any trace of fear. Alexander was highly impressed by King Puru. Alexander said, "I have fought many battles and conquered many territories, but I..." Means King Puru was wounded, राजा पुरु जख्मी था, brought into the presence of Alexander, अलेक्जेंडर के सामने उसे लाया गया as a prisoner, prisoner का मतलब कैदी के रूप में। Alexander looked at tall figure of Puru, Alexander look means देखा the tall figure of Puru, यानी राजा पुरु के बड़े आकार वाले शरीर को देखा। ब्लीडिंग माने उनके खून बह रहा था, एंड इन पेन ऑफ बिकॉज ऑफ वाउंड्स, और दर्द हो रहा था क्योंकि उनके क्या थे, जख्म लगे हुए थे, चोटें लगी हुई थी। ही saw no trace of pain on Puru face, ही माने अलेक्जेंडर ने, ही अलेक्जेंडर के लिए आया है, उसने किंग पुरु के चेहरे पर कोई भी दर्द का भाव नहीं देखा। nor was there any trace of fear, और ना ही उसके चेहरे पर भय का कोई निशान था, वो जब भी नहीं डर रहा था राजा पुरु अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय किंग पुरु, यानी अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ किंग पुरु से। अलेक्जेंडर सेड, अलेक्जेंडर ने कहा, आई हैव fought many battles, मैंने बहुत से युद्ध लड़े हैं, फाउट मींस लड़ना, एंड conquered many territories, और बहुत से क्षेत्रों को मैंने conquered किया है यानी जीता है। बट आई, लेकिन मैंने ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा जो इतना बहादुर हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।